हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी सच में जो रियल डिवाइन फेमिनिन है। आज मैं उनकी जो सेक्सुअल डिजायर होती है उसके बारे में बात करूंगी। होता नहीं है कि इंसान के अंदर होता है कि इतनी हाई मतलब इच्छाएं होती हैं इंसान की, इतनी ज्यादा सेक्सुअल डिजायर होती है जिसके अंदर है। जो सोचिए इतना भटके हुए हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो उसी एक इच्छा को पूरी करने के लिए मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाते हैं। जब बाहर निकलो तो पता चलता है, जब इंसान सोशल मीडिया पे देखता है कि हाँ वो पत्नी उनके साथ पकड़ी गई, कोई पति किसी और के साथ पकड़ा गया, तो सोचिए ये क्या है। इसका मतलब यही है कि उनके अंदर डिजायर इतनी ज्यादा है कि वो भटके हुए हैं, कंट्रोल ही नहीं है उनका। लेकिन एक डिवाइन फेमिनिन जो होती है उनके अंदर जो इंटीमेसी होती है ना, सच बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता है कितना भी हाई हो, लेकिन उनके अंदर एक एक्स्ट्रा पावर ये होती है कि उस चीज को कंट्रोल कर लेती हैं। उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि उसके आगे वो जो डिजायर होती है वो मर जाती है। कोई उसको उसको मतलब वो डिजायर उसको हरा नहीं पाता है, कितना भी उसके अंदर क्रेविंग मचे, कुछ भी मचे, लेकिन वो भटकती नहीं है। ये उनका सबसे ज्यादा और सबसे प्यारा गुण होता है। और जो भटक जाती है ना, वो अगर अपने आप को कहती है कि हाँ मैं इस एनर्जी में हूँ, तो इसका मतलब आप नहीं हो। इसका मतलब आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ हर बहनों से कि आप अपने आप को, कितनी बहनें ऐसी हैं जो खुद को समझ ही नहीं पाई हैं आज तक और कहती हैं कि मैं इस एनर्जी में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, पहले खुद को तो पहचानो कि आप हो क्या। उनके अंदर सबसे पहला गुण यही होगा, वो लड़कों की अटेंशन नहीं चाहेंगी। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो लड़के मुझे देखे कितना भी हैंडसम हो, उसका पर्सन जैसा भी है उसके लिए बहुत प्यारा है। उसके अंदर ये नहीं आएगा कि अगर मान लो कितनी भी सुंदर हो, वो कितनी भी गोरी चिट्टी एकदम मतलब दूध जैसी सुंदर, लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि सब लड़के मुझे अटेंशन दे। वो कभी अटेंशन की भूखी होती ही नहीं है। ये उनके अंदर गुण होता है, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ लोग फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ यूनिवर्स डिवाइन क्या होते हैं। उनको पता है कि मैं एक कदम भी अगर उठाऊंगी तो मेरे भगवान मेरे सामने खड़े हैं, कोई नहीं देख रहा है। मान लीजिए हम कहीं, कहते नहीं कि इंसान जाता है रूम बुक करके अपना इंटीमेसी अपनी डिजायर पूरी कर लेता है, लेकिन उनको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, हम बच के निकल आते हैं। सोचिए, कोई नहीं देख रहा है। आप खुद सोचो, जहां आप रूम लेते हो वहां का इंसान देख रहा है कि आप दो लोग जा रहे हो, सब देख रहा है। कोई नहीं देख रहा, आप रूम में बंद हो, लेकिन भगवान देख रहे हैं, क्योंकि भगवान तो हर पल आपके साथ हैं। आप एनर्जी हो, आपके एनर्जी नहीं, हर एक इंसान के साथ भगवान रहते हैं। हर पल भगवान साथ रहते हैं और भगवान ही कराते हैं। इंसान सोचता है मैं कर रहा हूं, नहीं। जो बहनें मेरी भटक जाती हैं, कहते हैं कि क्या कितनी फेमिनाइन एनर्जी में है जो बहनें, वो कहती हैं कि मैंने अपने मतलब ट्विन, मैं अपने ट्विन से मिली हूँ और मेरा जो डीएम है हम उससे इंटीमेट भी हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ब्लॉकेज बना रहे हो। कहेंगे मतलब इच्छाएं रहती हैं तो क्यों ना करें, नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए उससे। इससे क्या होता है कि आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो। दूसरी बात यह है कि आप जो हाई वाइब्रेशन होती है, जैसे एनर्जी होती है, कहते नहीं बहुत हाई वाइब्रेशन है इनकी, बहुत हाई एनर्जी है इनकी, उस चीज को आप डाउन कर देते हो। होता नहीं कि इंसान 100 सीढ़ी पे है, जैसे आप 99 पे चढ़े और बस आप जैसे समय पे पहुंचने वाले हो बस खींच लेती है आपका पर्सन ही आपकी एनर्जी सक कर लेगा, क्या कर पाओगे आप। नहीं भटकना चाहिए। अगर आप सच में फेमिनाइन एनर्जी हो, सच में आप डिवाइन फेमिनाइन हो ना, तो अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा बचा के रखना पड़ता है। और फेमिनाइन एनर्जी तो छोड़िए, जो मेरी बहनें हैं, इसीलिए मैं अपनी बहनों से कहती हूँ भटकना नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि अपनी एनर्जी को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। जब आप एकदम पावर में आते हो तभी आप डिवाइन फेमिनाइन कहे जाते हो, तभी आप सच में शक्ति कही जाती हो। शक्ति कभी भटकती नहीं है। जिस दिन आप ये चीज समझ जाओगे ना, कभी आप भटकोगे नहीं इधर उधर, क्योंकि वो चंद एक सेकंड का वो जो सुख होता है ना, उसके लिए कितने लोग कितने बर्बाद हो रहे हैं। बर्बाद नहीं होना है। मैं सच में बता रही हूँ, मैंने बताया नहीं था वीडियो में कि हम लोग जब मिले थे पहली बार तो इतनी हाई मतलब कहते नहीं हाई इंटेंसिटी, इतनी हाई इंटेंसिटी में वो क्रेविंग मच रही थी हमारे अंदर, लेकिन मैं नहीं भटकी। हम लोग, वो भी नहीं भटके, मैं भी नहीं भटकी। हम दोनों ने यही डिसीजन लिया था, यही फैसला किया था कि जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी तब तक हम नहीं मिलेंगे ऐसे। क्योंकि वही होता है समझदारी। वो तो डिवाइन का प्रोटेक्शन ही था कि हमारे अंदर इतनी समझदारी डेवलप थी, आ चुकी थी। हम नहीं भटके, भटकना भी नहीं चाहिए।
जब भगवान आपका यूनियन करवा दें उसके बाद मिलो, परमानेंट यूनियन हो जाए उसके बाद मिलो, कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद भी पता है क्या, उसके बाद भी वो इच्छाएं मर जाती हैं। आपको क्या लगता है वो इच्छाएं रहती हैं? खत्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। फेमिनाइन के अंदर तो बिल्कुल एकदम खत्म हो जाती है, एकदम कम, ना के बराबर। क्योंकि भगवान को पता है यहाँ ये सब करने के लिए ये आते ही नहीं है, ये तो अपना सोल पर्पज करने आते हैं, लोगों को जगाने आते हैं, हेल्प करने आते हैं, और वही उनको सिखाया जाता है अंदर से। आप सोचिए, अगर आप जो भी फेमिनाइन एनर्जी में होंगी उनको पता होगा कि कैसी होती है एनर्जी। और ऐसे लोगों की सच में, अगर जो मैरिड भी होंगी ना, अगर वो अपने पार्टनर के साथ भी होंगी, वही कार्मिक पार्टनर, कहाँ ऐसे रिश्ते में तो कार्मिक होंगे, अगर मान लीजिए सोलमेट भी होंगे, उनके साथ भी उनकी इच्छाएं मर जाएंगी, इच्छा ही नहीं करेगी। जो इस एनर्जी में वो फील कर रहे होंगे, वो खुद ही एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये सच कह रही है। इच्छाएं मर जाती हैं, वो अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना ही नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं कि ये मुझे कभी टच ही ना करे इस जन्म में। और अपने पार्टनर के साथ तो अपने, देखिए अपने पर्सन, अपने ट्विन के साथ तो दुनिया होना चाहिए, लेकिन जो कार्मिक पार्टनर है उनके साथ तो बिल्कुल मिलना ही नहीं चाहेंगे। वो एकदम एनर्जी क्या करती है, समझ लो जैसे होता नहीं कि एकदम रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कर देती है, वो भगाती है, दूर भगाती है उस चीज से कि इसमें तुम्हें नहीं फंसना है। ये होती है पावर एक फेमिनिन की। ये बात हमेशा याद रखना, उसी के अंदर ये जो इंटीमेसी है, ये एनर्जी है, उसी के अंदर हाई इंटेंसिटी में होगी, जो अपना कर्मा बिगाड़ रहा होगा। बिगाड़ता कैसे है? जो नॉन वेज खाता है। सबसे ज्यादा कितनी बहनें ऐसी हैं नॉन वेज खा रही, कहती हैं उसमें आनंद आता है, मजा आता है। वो मतलब समझ ही नहीं पाती कि ये ब्लॉकेज बनाता है। आप खा रहे हो तो आप क्या हो रहे हो, जब आप नॉन वेज खाओगे तो आपकी ये जो बुद्धि है वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव एनर्जी अटैक करेंगी, तो आपके अंदर आएगी आएगी इंटीमेसी आएगी, तो आप भटकोगे, तो आप कहोगे कि मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा है, ये झूठ बोल रहे हैं, इनके अंदर तो है ही नहीं, तो ये झूठ बोल रहे हैं, या तो ये इस एनर्जी में नहीं है। नहीं, सब एनर्जी में रहते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग पावर कितना किसके हाथ में है वो सिर्फ डिवाइन ही बता सकते हैं। मेरे अंदर है कंट्रोलिंग पावर, आपके अंदर नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ब्लॉकेज बना रहे हो, वरना आप भी मेरी ही तरह हो सकते हो। आप नहीं भटकोगे, कभी किसी के पास नहीं जाओगे, आप इंतजार करोगे, चाहे सालों इंतजार करना पड़े, अपने पर्सन का करोगे, आपके अंदर आएगी ही नहीं सेक्सुअल डिजायर इतनी। जिसके अंदर आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ब्लॉकेज बना रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। तो अगर ये चीजें हैं तो प्लीज आप अपने ऊपर काम करिए। जो ये डिजायर होती है, ये फेमिनिन के अंदर होती है, लेकिन कंट्रोल करने की भी पावर होती है साथ साथ। उनके अंदर ये वाली शक्ति, ये वाली पावर जरूर देते हैं यूनिवर्स, डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए देते हैं। अगर ऐसा ना हो तो इंसान भटके, इधर जाए उधर जाए, सबकी तरह भटका रहे, नहीं भटकाते हमें, ये बात हमेशा याद रखना। और मैं अपनी बहनों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज आप अपने अंदर उस एनर्जी को जगाइए। सबसे पहले तो उस फेमिनिन एनर्जी को। दूसरी बात ये है कि सबसे ज्यादा ये जो सेक्सुअल डिजायर आती है, इसको कम करने के लिए भगवान की भक्ति करिए। मैं तो हनुमान बाबा की करती हूँ, वो तो ब्रह्मचारी है ही हैं, मेरे परम पिता परमेश्वर, तो मुझे भी ब्रह्मचारी ही बना के रखते हैं। भगवान को पता है कि इसको भटकाना नहीं है इधर उधर। भले हमारा यूनियन हो गया हो, इंसान सोचता है कि नहीं ये इच्छाएं जरूर रहती होंगी, नहीं रहती हैं, कह रही हूँ रहती हैं, लेकिन अपने लिमिट में रहती हैं, उग्र नहीं होती वो इच्छाएं। क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी सच में ड्रेन होती है, हम हाई नहीं हो पाए। मतलब जब हमारी वाइब्रेशन हाई नहीं होगी तो हम कैसे इंट्यूशन पावर पकड़ेंगे, कैसे उनकी मतलब बात को हम पकड़ पाएंगे कि हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहा है। इसके लिए हमें चारों तरफ से अपनी एनर्जी को सेफ रखना पड़ता है, बचा के रखना पड़ता है, तभी तो हमारा ऑरा एकदम क्लीन होता है, एकदम प्योर होता है। ये बात हमेशा याद रखना। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि एक डिवाइन फेमिनाइन की जो ये इंटीमेसी को लेकर, सेक्सुअल डिजायर को लेकर उनकी सोच क्या होती है, उनकी इच्छा कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।